हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस के लिए जो है वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे हम ला रहे हैं, जिसमें कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन डिज़ाइन, मशीन ड्राइंग और आपका जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो डिफरेंट कोड मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो प्लेलिस्ट हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको इन सभी सब्जेक्ट्स पे जो इनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो फ्लूइड मैकेनिक्स का भी प्लेलिस्ट है, जिसमें कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वो सभी लेक्चर जो आपके जितने भी जो मैकेनिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। और उसमें जो टेक्निकल का जो आपका सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं और अपने टेक्निकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जो है जो हमने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए कह लीजिए, या फिर जो है जो अदर गवर्नमेंट के जो टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको लेकर के जो है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और उसके साथ साथ जो है आपका जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स आप कह लीजिए, उसके जो लेक्चर्स हैं वो उनके जो लिंक्स हैं उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट का जो आपका लेक्चर सेकंड है, ठीक है ना। ये आपका जो है लेक्चर फर्स्ट इसका जा चुका है। लेक्चर फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने जो है आपका प्रेशर क्या होता है और उसके जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन किया था। और ये हमारा जो है आपका पार्ट टू है, ठीक है ना। तो आज हम पार्ट टू में जो है आपका मैनोमीटर का जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो है फिर हम पीजोमीटर को भी एक्सप्लेन करेंगे। और फिर लास्ट में जाकर फिर इनके जो आज हम पढ़ाएंगे इसके एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है उनको हम लेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मैकेनिकल कोर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो है आपको जो है जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं, मोर देन 30 कंपनीज के जो इंटरव्यूज़ हैं, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनको जो एचआर इंटरव्यू है उनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर जो सीरीज ऑफ वीडियो है उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मैकेनिकल कोर कंपनीज की मिल जाएंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड और आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड और उसके साथ साथ जो आपके जो गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स हैं उनके प्रिपरेशन को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे नए हैं या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी कोई फीस नहीं लगती, एकदम फ्री है। और इसके साथ साथ जो इसके साथ में बेल आइकन का बटन लगा हुआ है उसको आप ज़रूर प्रेस करें। उसको प्रेस करने के बाद जो उसमें अंदर जो आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो हमारी वीडियोस को प्लीज़ आप लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। ओके, चलिए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर किसे कहते हैं? डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट ए पॉइंट इन ए पाइप इज नोन एज मैनोमीटर। तो मतलब वो डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस जिसकी हेल्प से जब पाइप में या किसी भी सेक्शन पे जो है हम उस सेक्शन का उस किसी भी एक पॉइंट पे जो है हम उसके प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं मैनोमीटर। फॉर एग्जांपल कि सपोज ये पाइप है आपका, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, आप देखना चाहते हैं कि पाइप में इस पॉइंट पर जो है आपका क्या प्रेशर है उसका, लिक्विड का, या फिर अगर वाटर है तो वाटर का। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मैनोमीटर जो ट्यूब है आप उसको वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो जब मैनोमीटर ट्यूब को वहाँ कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो आपका मैनोमीटर की रीडिंग आ जाएगी। तो वहाँ यहाँ जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मैनोमीटर। ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट ए पॉइंट इन ए पाइप और एनी सेक्शन इज नोन एज मैनोमीटर। तो दिस इज ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मैनोमीटर।
अब मैनोमीटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो द मैनोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ ए लिक्विड बाय द सेम और अनदर कॉलम ऑफ ए लिक्विड। तो जो मैनोमीटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो मैनोमीटर में जो आपके जो कॉलम मतलब जो उसमें जो ट्रांसपेरेंट ट्यूब उसमें लगी हुई है, उस ट्यूब में जो है लिक्विड को जो है या तो सेम लिक्विड हो या फिर आपका अनदर लिक्विड हो, तो उसमें जो है लिक्विड का जो बैलेंसिंग की जो आपका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे जो हमारा मैनोमीटर जो है वर्क करता है। तो द मैनोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ ए लिक्विड बाय द सेम और अनदर कॉलम ऑफ ए लिक्विड। तो आप कभी पूछ लें कोई आपसे कि मैनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप सिंपल ये डेफिनेशन बता सकते हैं, द मैनोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ ए लिक्विड बाय द सेम और अनदर कॉलम ऑफ ए लिक्विड। ओके, तो ये प्रिंसिपल हुआ। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो उसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैनोमीटर। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ मैनोमीटर आर एज गिवन। तो उसमें हमने दो टाइप के लिए आपका सिंपल मैनोमीटर और आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। अब सिंपल मैनोमीटर के अंदर जो आपका तीन कैटेगरी हैं, उसमें आपका आता है आपका एक पीजोमीटर, एक आता है आपका यूट्यूब मैनोमीटर, एक आता है आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर या फिर आप कहते हैं माइक्रो मैनोमीटर। ठीक है, और जो डिफरेंशियल मैनोमीटर से भी हमारे तीन टाइप के होते हैं। उसमें एक आता है आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, एक आता है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, एक आता है आपका डिफरेंशियल माइक्रो मैनोमीटर या फिर कह सकते हैं डिफरेंशियल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, तो ये दो टाइप के मैनोमीटर होते हैं जिसमें कि इनकी टाइप्स दी हुई, आपको ये टाइप्स हमेशा याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हमने सबसे पहले जो सिंपल जो मैनोमीटर है आपका, जिसमें कि सबसे पहला आपका आता है पीजोमीटर। तो अब हम पीजोमीटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पीजोमीटर में आपको देखें, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर प्रेशर एट एन ए पॉइंट ऑफ ए पाइप इज नोन एज आपका सिंपल मैनोमीटर और आपका पीजोमीटर। और जो पीजोमीटर है अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक पाइप, मान लीजिए एक पाइप दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये पाइप है आपका, और ये आपका एक ट्रांसपेरेंट जो आपका लिम्ब कह लीजिए या फिर ट्यूब कह लीजिए, जो कि पाइप के जिस पॉइंट पर हमको प्रेशर मेजर करना है, तो उस पॉइंट पर जो है हम क्या नाम है उस पाइप को कनेक्ट कर देंगे। और आप देख रहे होंगे कि उसमें जो आपका जो लिक्विड है उसके एक लेवल तक राइज कर गया, तो वो उसकी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसका प्रेशर जो है हम उसका मेजर कर लेंगे। ठीक है ना, तो रो इंटू डब्ल्यू रो जी एच जो इसका जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, प्रेशर की रो जी एच। ठीक है ना, पीजोमीटर में। तो जो पीजोमीटर है वो आपका जो है क्या है, एक सिंपल टाइप का मैनोमीटर है। और जो पीजोमीटर है ये क्या करता है, ये आपका लो प्रेशर को मेजर करता है। किसको? लो प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो पीजोमीटर है वो आपका नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता है। नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता है। नेगेटिव प्रेशर क्यों नहीं मेजर कर सकता? उसका क्या रीज़न है कि भाई नेगेटिव प्रेशर को जो पीजोमीटर मेज़र नहीं कर सकता है? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि ये आपका जो है रेफरेंस एक्सिस है जो कि सेंटर लाइन से जा रही है। ठीक है, जब आपका फ्लूइड जो है इसी रेफरेंस लाइन से जो ऊपर चढ़ेगा नीचे जा नहीं सकता, तो रेफरेंस लाइन आपकी अगर ये है तो इसके नीचे जाएगी रीडिंग, तभी जीरो से नीचे माइनस में जाएगी। लेकिन जब अगर रीडिंग यहीं से स्टार्ट होगी आपका, यहाँ पर तो जो लेवल है लिक्विड का वो जीरो रहेगा, जब इसके ऊपर चढ़ने लगेगा तब वो आपका प्लस में जो है काउंट होगा, +1 +2 जो भी है। मतलब कहने का रीज़न ये है, लेकिन जीरो से नीचे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ट्यूब हमारी एल टाइप की है। तो इसलिए हमारा जो पीजोमीटर है वो नेगेटिव प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकता है। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकता है। तो इसका प्रॉपर रीज़न है, जो पीजोमीटर एक सिंपल टाइप का मैनोमीटर, और पीजोमीटर जो आपका लो प्रेशर को मेज़र करता है, पीजोमीटर नेगेटिव प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो ये इसकी मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं अपने माइंड में। ठीक है, ओके। चलिए अब सिंपल मैनोमीटर पे या फिर मैनोमीटर की क्लासिफिकेशन और मैनोमीटर और उसके प्रिंसिपल को लेकर के हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं, तो अब हम उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है कर लेते हैं। ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट ए पॉइंट इन ए पाइप इज नोन एज। तो वो डिवाइस जो कि प्रेशर को किसी भी लिक्विड के पॉइंट पर पाइप में मेजर करने का काम करता है, उस डिवाइस को हम क्या करते हैं, उस डिवाइस को हम जो है मैनोमीटर कहते हैं। तो राइट आंसर जो उसका बी आएगा। सेकेंड पॉइंट है डैश वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ ए लिक्विड बाय द सेम और
अनदर कॉलम ऑफ ए लिक्विड। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका प्रिंसिपल, जो कि इस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर, बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ ए लिक्विड बाय द सेम अनदर लिक्विड पर। उस पर बैरोमीटर काम करता है, मैनोमीटर काम करता है, ओडोमीटर काम करता है, इसमें कोई भी नहीं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ ए लिक्विड बाय द सेम और अनदर कॉलम ऑफ ए लिक्विड पे काम करता है, वो हमारा है मैनोमीटर। तो राइट आंसर इज बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंपल मैनोमीटर। इनमें से जो है आपका कौन सा जो है सिंपल मैनोमीटर की जो है क्लासिफिकेशन या उसकी टाइप्स हैं। पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा। ये सभी जो है आपका जो आपका सिंपल मैनोमीटर उसकी टाइप्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। इनमें से कौन सी जो है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर की टाइप्स हैं। तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और आपका डिफरेंशियल माइक्रो मैनोमीटर, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर की टाइप्स हैं, ऑल ऑफ दीज है, डी है। ये तीनों जो है आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और डिफरेंशियल माइक्रो मैनोमीटर, ये सभी जो है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर की टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज आल्सो नोन है। जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है। यूट्यूब मैनोमीटर के नाम से, माइक्रो मैनोमीटर के नाम से, पीजोमीटर के नाम से, या इनमें से कोई भी नहीं। जो हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर उसका दूसरा जो माइक्रो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका बी होगा। देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर लेक्चर दिया उसी के बिहार पे जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन किसी लेक्चर में कराते हैं उससे पहले का जो लेक्चर है उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैनोमीटर आर यूज टू मेजर प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड कंटेन्ड इन ए पाइप और वेसल इज नोन एज। Manometer are used to measure pressure at a point in a fluid contained in a pipe or vessel is known as simple manometer, YouTube manometer, differential manometer और या फिर आपका none of these। तो ये कह रहा है कि उस मैनोमीटर, वो मैनोमीटर जो कि यूज़ किया जाता है प्रेशर को किसी पॉइंट पर, पाइप के किसी पॉइंट पर फ्लूइड को या फ्लूइड को पाइप में या वेसल में मेजर करने का काम किया जाता है किसी पॉइंट पर। तो उस मैनोमीटर को हम क्या कहते हैं। सिंपल मैनोमीटर कहते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर कहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसे हम कहते हैं आपका सिंपल मैनोमीटर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टाइप ऑफ सिंपल मैनोमीटर। तो इनमें से कौन सा जो है आपका सिंपल मैनोमीटर की टाइप है। पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो अगर आप देखें जो सिंपल मैनोमीटर है, ये तीनों जो है सिंपल मैनोमीटर की ही टाइप्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पीजोमीटर आर यूज टू मेजर नेगेटिव प्रेशर। क्या पीजोमीटर जो है नेगेटिव प्रेशर को मेजर करता है। तो ये स्टेटमेंट सही गलत है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। पीजोमीटर जो है नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं करता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका बी रहेगा। पीजोमीटर आर यूज टू मेजर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, नॉन ऑफ दीज। पीजोमीटर जो है लो प्रेशर को मेजर करता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो बी रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर। इनमें से कौन सा ऐसा मैनोमीटर है जो कि हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता। पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ऑल ऑफ दीज। जो हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता वो आपका पीजोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपके सामने जो आपका मैनोमीटर का टॉपिक रखा और आपको समझाया। इसके साथ साथ जो है एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बतानी है कि आप जो है अगर किसी कैंपस प्लेसमेंट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज में स्टूडेंट हैं लेकिन फ्यूचर में जो आप कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन आपको करनी होगी तो उसको लेकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ई बुक्स जो लिखी गई हैं हमारे द्वारा उनको आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। तो आपको जो ई बुक्स आपको मिल जाएंगी उसमें जो है आपको बुक मिलेंगी जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। उसमें आपको मिल जाएगी मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर्स और जो कि पिछले
काफ़ी मैकेनिकल कोर कंपनी से पूछे जा चुके हैं, तो उन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ जो है DRDO की टेक्निकल इंटरव्यू की एक बुक लिखी गई है जिसमें कि 300 क्वेश्चन हैं। तो जिन बच्चों ने अगर DRDO का एग्ज़ाम अगर दिया है, पास आउट हो गए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो जब रिटर्न टेस्ट के लिए होता है उसके बाद DRDO में जो साइंटिस्ट बी के लिए मैकेनिकल का इंटरव्यू होता है, जिसमें कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका थर्मल इंजीनियरिंग से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, मशीन डिज़ाइन से, मशीन ड्राइंग से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से, इंजीनियरिंग ड्राइंग से, ठीक है ना, और आपका हाइड्रोलिक मशीनरी से, जितने भी मैकेनिकल के जो कोर सब्जेक्ट्स में से पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी 300 क्वेश्चन हमने इस बुक में दिए और उनके आंसर उनको एक्सप्लेन करके भी समझाया है। तो ये ई बुक भी आप ले सकते हैं। DRDO के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही है। साथ में जो बच्चे कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या अदर किसी टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इस ई बुक को भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो बेसिक्स में से पूछे गए हैं, इसलिए ये बुक सभी इंजीनियरिंग या उसके लाइट ब्रांचेस के बच्चे जो है लेकर के प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आप जो है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मशीन डिज़ाइन से भी आपका सिलेबस रहता है। चाहे किसी भी आप मैकेनिकल कोर उसके लाइट में जो है अलाइड ब्रांचेस में आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, मशीन डिज़ाइन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस ई बुक में जो हमने मशीन डिज़ाइन से 600 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी ये भी। इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ मशीन की जो है ये बुक भी आपको मिल जाएगी। इसमें 500 MCQ क्वेश्चन दिए हैं विद आंसर्स, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जो है थर्मल थ्योरी ऑफ मशीन की, मशीन डिज़ाइन की बुक को ले सकते हैं, और जो लेक्चर्स हम दे रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे या फिर हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी पे उनको लेकर ले सकते हैं, जिससे कि उनको जो है काफ़ी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। तो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर के ये बुक लिखी गई थी, तो इस ई बुक को आप ले सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में वो काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की एग्जाम की बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की मैकेनिकल की ई बुक आपको मिल जाएगी। HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की ई बुक आपको मिल जाएगी। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, जो बच्चे कॉलेज कैंपस में हैं उनको इस बुक में बताया गया है कैसे आपको कैंपस की तैयारी शुरू से करनी है, आपको अपने सेमेस्टर्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, अबव 60% आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस ई बुक में जो प्रॉपर बताया गया ऑन कैंपस से कोई प्लेसमेंट तक का आपको कैसे चलना है। और उसके साथ साथ ये बुक आपका इंग्लिश एडिशन में है, और इसी के साथ साथ जो है इसका हिंदी एडिशन भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन को आप जरूर प्रेस करें, और उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके सामने जो है मैनोमीटर का जो टॉपिक था पार्ट 2 प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट का पहला लेक्चर जो है वो हम नए लास्ट क्लास में ले चुके हैं, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं, एटलीस्ट 7 लेक्चर्स हैं, उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में फ्लूइड मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट है जिसमें और भी लेक्चर्स हैं, उनकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप सो इस वीडियो की से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको आपकी प्रिपरेशन में लेकर के कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट या फिर अपने जो आप कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है गवर्नमेंट कंपनी जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इंटरव्यूज हैं उनकी जो वीडियोज़ है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अपने टेक्निकल, अपनी कैंपस की, अपनी गवर्नमेंट की आप प्रिपरेशन ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में या फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अल्टरनेट डेज में जो है हमारे इस पे जो है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के जो है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के लेक्चर्स चल रहे हैं। आप ये मत सोचना कि असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं खाली उन्हीं के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जितने भी मैकेनिकल के, जितने भी गवर्नमेंट के टेक्निकल एग्जाम्स हैं, सब में ये कॉमन टॉपिक्स हैं। तो इसलिए अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं वो भी इनको देखें, और जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के बच्चे हैं उनका हम टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं, वो भी इन वीडियोस को जो है देखें। और जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने ग्रुप्स में
जो है जो बच्चे उनके साथ के जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि वो भी जो है अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकें। और जो बच्चे अदर गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, जिससे कि उनके फ्रेंड सर्कल्स में भी जो है वो इन वीडियोस को देख के प्रिपरेशन को बेटर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।